नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा हमारे संस्कृति के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज का हमारा प्यारा टॉपिक है कि कौन है भगवान और भगवान को किसने बनाया। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन है भगवान और भगवान को किसने बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस प्यारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, भगवान शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि, गगन, वायु, नीर। इन चारों शब्दों के कॉम्बिनेशन यानी सामंजस्य से भगवान शब्द का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम भगवान को परमात्मा भी कहते हैं, यानी परम आत्मा, यानी सभी आत्माओं में जो सबसे परम यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा है उसे परमात्मा अर्थात कि भगवान कहते हैं। तो मित्रों, प्रकृति के निर्माणकर्ता को हम भगवान कहते हैं और प्रकृति के इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से पूरी प्रकृति का निर्माण होता है और इसी 5 तत्वों के निर्माणकर्ता को भगवान कहते हैं। यानी इन 5 तत्वों को जो परतत्व निर्माण करता है उसे हम ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से जानते हैं। पर तत्व यानी परमात्मा तत्व, यानी परमात्मा तत्व जिस तत्व का निर्माण करता है उसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी हमारी प्रकृति के नाम से जानते हैं। और मित्रों, संपूर्ण प्रकृति के निर्माण के लिए इन्हीं 5 तत्वों की ज़रूरत होती है और इन्हीं 5 तत्वों का कारण परम तत्व यानी परमात्मा है। और जहाँ से यह 5 तत्व निकले हैं उसे परम तत्व यानी पर तत्व बोला जाता है, जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। मित्रों, दूसरे शब्दों में भगवान कौन है, इसका उत्तर होगा कि किसी भी वस्तु के बनने का जो कारण होता है वही उस वस्तु का सच्चा निर्माण करता होता है। उदाहरण के लिए हमारे निर्माण के कारण कौन है, तो हमारे माता पिता हैं। यानी हम जिस कारण से बने हैं वो कारण हमारे माता पिता हैं, यानी हमारे निर्माणकर्ता माता पिता हैं, क्योंकि उन्हीं से हम मनुष्यों का उद्गम हुआ। और हर एक वस्तु के बनने का, निर्माण होने का कारण अवश्य होता है, यानी उसका निर्माणकर्ता अवश्य होता है। यानी हमारे माता पिता का भी कोई न कोई कारण है, कोई न कोई निर्माण करता है, यानी उनके निर्माणकर्ता उनके माता पिता हैं। इसी प्रकार मित्रों, यह प्रक्रिया चलती रहती है। किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव का कोई न कोई उद्गम करता यानी निर्माण करता अवश्य होता है। चाहे हम हो या कोई हो, किसी का कोई न कोई माता पिता अवश्य होता है, यानी निर्माण करता उसका कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई निर्मित नहीं हो सकता। बिना निर्माणकर्ता के किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार मित्रों, इस सृष्टि यानी इस प्रकृति में बसे 3 प्रकार के जीव होते हैं जो हम देखते हैं। पहला होते हैं जलचर, जो कि जल में निवास करने वाले जीव होते हैं। दूसरा होते हैं थलचर, यानी भूमि पर रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे हम सब, भालू, बंदर इत्यादि। और तीसरा जो होते हैं नभचर, यानी पक्षी जो नभ में, आकाश में उड़ते रहते हैं। और अगर हम विज्ञान की भी दृष्टि से देखें तो हमारे वेद में भी विज्ञान की यही बातें लिखी है कि इन तीनों का निर्माणकर्ता जो हैं, जलचर, थलचर, नभचर के निर्माणकर्ता जो है वो हमारी नेचर यानी प्रकृति है।
क्योंकि ये तीनों जलचर, थलचर, नभचर, ये तीनों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बनते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व प्रकृति के ही अंतर्गत आते हैं। और प्रकृति के सामंजस्य से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्माण होता है। इसलिए इसे प्रकृति तत्व कहते हैं, यानी नेचुरल तत्व। और अब बढ़ते हैं प्रकृति की ओर, यानी प्रकृति के निर्माणकर्ता परम ब्रह्म साक्षात ईश्वर हैं, जिन्हें हम एनर्जी, ऊर्जा और प्रकृति का कारण यानी प्रकृति के निर्माणकर्ता भी कहते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण करने में कोई न कोई ऊर्जा अवश्य कार्य करती है, और जो प्रकृति के निर्माण में जिस ऊर्जा को कार्य करना पड़ता है या जो प्रकृति का निर्माण करने वाली ऊर्जा है, उसे हम परम ब्रह्म ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। यानी कि जो सभी आत्माओं के जलचर, थलचर, नभचर में वास करने वाले सभी जीवों में बसे हुए उस आत्मा का निर्माण करने वाले को हम परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हैं। जो श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा है, उसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। और विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग इसे ईश्वर को, भगवान को अल्लाह, खुदा आदि नाम से जानते हैं। अर्थात अपने बुद्धि के श्रेष्ठ कार्य के अनुसार, अपने बुद्धि प्रयोग के अनुसार हर व्यक्ति, हर संप्रदाय, हर जाति का व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग स्वरूप में देखता है, लेकिन उनका एकमात्र स्वरूप एक ही है। और इन एक ही स्वरूप के ईश्वर को विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जाति के लोग विभिन्न तरीक़ों से देखते हैं, विभिन्न स्वरूपों से देखते हैं और इन्हें पूजते हैं। मित्रों, मैंने बताया कि इस सृष्टि पे जलचर, थलचर, नभचर 3 प्रकार के जीव कार्य करते हैं। और इन 3 प्रकार के जीवों में सबसे ज़्यादा थलचर पर वास करने वाले मनुष्य ही ईश्वर को समझ पाते हैं। इसीलिए शायद हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण धर्म ग्रंथ में इस बात का उल्लेखन है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होते हैं। यही भगवान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और भगवत तत्व यानी भगवान के तत्व का अध्ययन भी कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुल 84 लाख योनियाँ यानी जीव, अलग अलग जीव हैं 84 लाख योनियों में। और इन 84 लाख योनियों में मनुष्य तन को यानी मनुष्य शरीर को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इसके लिए यह भी बताया गया है कि मनुष्य कोई भी कार्य मनुष्य के लिए संभव है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि मनुष्य चाहे किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करेगा तो उसे वह प्राप्त अवश्य होगा, चाहे वह मामूली सांसारिक पद हो या ईश्वर। इसलिए मनुष्य शरीर पाने का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य, कर्तव्य होता है भगवत प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति करना। इस सृष्टि के निर्माण में जो इससे पहले बसे हुए थे, जो एनर्जी इससे पहले था, इस सृष्टि के निर्माण के पूर्व जो एनर्जी था, जो ऊर्जा था, जो तत्व था, उसे हम ईश्वर कहते हैं। क्योंकि प्रकृति सृष्टि के पहले का जो तत्व होता है वही सृष्टि का कारण यानी निर्माणकर्ता होता है। और उसी निर्माणकर्ता को हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। और इसी भगवान को प्राप्त करना हमारे मनुष्य शरीर का एकमात्र सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है। और मित्रों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था कि भगवान को किसने बताया। तो मित्रों, हमारे वेद में साफ साफ, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेखन है कि सृष्टि के पूर्व यानी जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उसके पूर्व जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, उसी को हम परमात्मा मानते हैं। और उस ऊर्जा के अलावा कोई ऊर्जा इस सृष्टि में मौजूद नहीं थी, इसलिए उसी तत्व को परमात्मा बोला जाता है। और उस तत्व का निर्माण करता कोई भी नहीं है, यानी भगवान को बनाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि का निर्माण करता
भगवान ही हैं। और जब यह सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, हम मनुष्य जाति, थलचर, नभचर और जलचर जीवों यानी तीनों जीवों और संपूर्ण प्रकृति का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी तत्वों का जब निर्माण भी नहीं हुआ था, यह प्रकृति जब निर्मित भी नहीं हुई थी, तब एक ही तत्व था, वो था परमात्मा तत्व, और उसके अलावा कोई तत्व नहीं था। इसलिए उन्हें ही हम पूर्ण ईश्वर मानते हैं। इसलिए ईश्वर का कोई निर्माणकर्ता नहीं है और भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है। भगवान ही प्रकृति को बनाते हैं और प्रकृति से हम लोग निर्मित होते हैं। क्योंकि वेद में भी इस बात की पुष्टि की गई है, एको नारायण आसीन। एको नारायण आसीन अर्थात कि इस सृष्टि के निर्माण के पूर्व एक ही पुरुष थे, जिन्हें हम अपने सनातन धर्म में नारायण शब्द से जानते हैं। कुछ भक्त, शिव भक्त, इन्हें शिव के नाम से जानते हैं, कुछ भक्त इन्हें नारायण के नाम से जानते हैं, तो कुछ इन्हें माता दुर्गा के नाम से जानते हैं, जिस तत्व की वेद में पुष्टि की गई है। विभिन्न देवी देवताओं के भक्त विभिन्न तरीक़ों से इन्हें पढ़ते हैं, जानते हैं और जानकारियाँ देते हैं। और विष्णु पुराण के अनुसार भी सृष्टि के पूर्व एक ही तत्व थे, नारायण तत्व, जो कि परम साक्षात श्री नारायण विष्णु थे। उन्हीं भगवान नारायण से 3 विष्णुओं का विस्तार हुआ। एक थे श्री गर्भोदक साई विष्णु, जिसे हम ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं। उन्हीं विष्णु तत्व ने इस सृष्टि का निर्माण किया। और अगला श्री नारायण जी का विस्तार स्वरूप हुआ श्री क्षीरोदक साई विष्णु, जो कि संहारकर्ता भगवान सदाशिव थे, जिनका कार्य था कि सृष्टि का संहार यानी प्रलय करना। और तीसरे नारायण तत्व थे साक्षात स्वयं श्री नारायण, जो कि हर युगों में अवतार धारण करते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। तो मित्रों, सृष्टि के निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता को ही हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। और वेद में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि ईश्वर एक ही हैं। उनके स्वरूप का विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में विस्तार हुआ है। चाहे आप किसी की पूजा करें, किसी की आराधना करें, वे ईश्वर समान ही हैं, क्योंकि वे एक ही तत्व, एक ही ईश्वर तत्व से निर्मित हुए हैं। और उनके पहले, सृष्टि के पहले सिर्फ ईश्वर तत्व ही थे और ईश्वर तत्व के बाद कोई दूसरा तत्व नहीं था। इसलिए ईश्वर का निर्माण करता कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही हैं। उनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, यानी उनका न शुरुआत है, न बीच है और ना ही अंत है। और इसी कारण जब कोई तत्व बना ही नहीं, उसका शुरुआत ही नहीं हुआ, उसका बीच ही नहीं हुआ, तो उसका अंत कहाँ से होगा। इसीलिए ईश्वर को अजर, अविनाशी और अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत न हो, जिसका न जन्म हुआ हो न मरण हो, जो जन्म, मृत्यु, जरा, संधि इन चारों तत्व से परे हो, जो त्रिगुणातीत हो, उसे हम परमात्मा, ईश्वर कहते हैं। और उनका निर्माणकर्ता कोई नहीं है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य मित्रों पर इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।